बैठे सूत जी कथा सुना रहे हैं शौनक आदि के ऋषियों को। महर्षि वेद व्यास आज प्रश्न कर रहे हैं शौनक आदि के ऋषियों से। शौनक, सनक, सनंदन और सनातन सनत कुमार, उन्होंने कहा कि भगवान शिव की प्राप्ति कैसे हो, शिव का दर्शन कैसे हो, हमें कृपा करके बतला दीजिए। और ये संसार में सारे लोग तो भटक ही रहे हैं। प्राप्ति कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, पुण्य से वर्जित हो गए हैं। दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुख, सत्य तो बोलते ही नहीं है मेरे भाई। सुबह सुबह उठे और सुबह ही एक रोग आ गया मेरे भाई, सबके पास है, हमारे पास भी। सुबह उठे ही कोई जरूरी काम करना, भाई साहब बस नहा रहा हूँ, नहीं मैं तो चाय पी रहा हूँ लेकिन बता दिया कि नहा रहा हूँ। झूठ शुरू, तुरंत झूठ शुरू। ये तो सौतन है मेरे भाई, पता नहीं कौन सा ग्रह आ गया। बच्चों को ही माँ बाप से प्यार नहीं, वो तो ट्यूशन स्कूल से आते हैं तो पहले उनको मोबाइल दे दो तो खुश रहेंगे, नहीं तो रोने लगे। बिस्किट नहीं खाएंगे, ओट्स नहीं खाएंगे, ये ना पहले हमको कार्टून दिखाओ इसके बाद करेंगे। सारा पता नहीं क्या ऐसा है इसमें, सबको आसक्त कर रखा है। और सही बताऊं, हम लोगों का जो प्रेम था एक दूसरे से वो एकदम समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी साथ में टीम वाले रहते हैं। क्यों भाई साहब, मैं तो दूसरे क्यों कहूँ, आप ही लोगों से सीखता हूँ। सब भाई मेरे मोबाइल पे मस्त रहते हैं। लो कोई काम आया, हाँ जी जी भाई साहब, ये हाल है, होता है। आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता होगा। इतना ये व्यस्त कर रखी है, सबको व्यस्त कर रखी है। ये कलयुग का प्रभाव है, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं। तो नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कटकी नाई, नाचहि नर मर कटकी नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचहि नर मर कटकी नाई, नाचहि नर मर कटकी नाई। माताओं को लगा होगा मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं। आप बताओ ना, जब बूढ़ी हो जाती हो, आपकी बहुएं जुवान होती हैं, आप कुछ कहो तो कहीं माँ मुझे आज वहाँ पूरे जाना है, मुझे तो जाना है दर्शन करे, आज भूसावल में बहुत ज़्यादा जरूरी काम है। अरे चलो ना बेटा ये काम कर रहे ना, अरे मम्मी उसका जरूरी काम है माँ, वो करके आता हूँ, तब फिर देख लूँगा ना तेरा क्या काम है। तो ये युग का प्रभाव है, ये जो है युग का प्रभाव है। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं आपने बहुत अच्छी बात करी, 1 मिनट थोड़ा मुझे टाइम दे दो, अपने गुरु जी का स्मरण कर लो। गुरुदेव का स्मरण किया उन्होंने। कोई भी कार्य बिना गुरु के स्मरण करने बिना होता ही नहीं। इसलिए हमारा जो मंगलाचरण है वो बहुत जरूरी है। पुराण में, शास्त्र में हर जगह मंगलाचरण है, आरंभ मध्य और अंत, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। तो ये 3 मंगलाचरण है। अब देखें तो आपका जीवन भी यही है, क्या है? बालापन, जवानी और बुढ़ापा। बालापन में हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल को आचरण में बदल देना, मतलब आचरण को मंगल में बदल देना। हे प्रभु मेरा आचरण है उसे मंगल कर दो, यही तो मंगलाचरण है। हम प्रभु से निवेदन करते हैं, कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तये। हे प्रभु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमलाकांत, हे प्रभु आप उठो, क्या करो? कहे त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, त्रैलोक्य को मंगल करो। आप उठोगे हे कमलाकांत तभी कुछ होगा। तो तिष्ठ तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। अथवा हमारा यह हम जुआवस्था में हमने
प्रभु को याद कर लिया। क्या होता है कि बच्चों को, जो आप लोग बैठे हो, भाई बाबा जी पढ़ाई है, स्टार्ट है, वो कैसे आ सकता है, उसका तो ट्यूशन है, नहीं, जरूरी है। आपका बालक आपके कहे में तभी आएगा जब वो सत्संग में जाएगा। थोड़ा मोड़ा टाइम आप सत्संग के लिए भी दो, कथाओं के लिए भी दो। आप वो बात कहोगे, आपका परिवार नहीं मानेगा, लेकिन आप उसी को लेकर के एक सामूहिक जगह पर ले जाओगे, सत्संग में ले जाओगे, तो आपके बिना कुछ कहे वो आपकी सारी बातों को मानेगा। तो जहां आपको लाभ है वहां वह कार्य को करना चाहिए। मतलब कि जवानी को प्रभु को दे दीजिए। यदि आपने जवानी को प्रभु को दे दिया तो आप आदि गुरु शंकराचार्य बन जाओगे। आपने जवानी को दे दिया तो एक राष्ट्र का निर्माण करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन जाओगे। यदि आपने समाज को दे दिया तो स्वामी विवेकानंद बन जाओगे। और यदि आपने भोग को दे दिया तो पता नहीं किस नरक में चले जाओगे कि कोई पता नहीं। लेकिन यदि आपने प्रभु को दे दिया अपनी जवानी, तो सच बता रहा हूं, बचपना किसने दिया? बचपना तो ध्रुव ने दिया, प्रहलाद ने दिया, और जवानी किसने दिया? मीराबाई ने दे दिया। देख लो, कलयुग की मीराबाई भक्ति के स्वरूप में मानी जाती है। आप दो तो प्रभु को कुछ तो दो। भगवान को भी सूखा फूल पुष्प अच्छा नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता। किसी के लड़के का जन्मदिन हो और किसी के घर में एक फंक्शन हो, कहीं आइटोम हो, विवाह करके ले गया, दंपति को ले जाकर के बढ़िया से पुष्प गुच्छ दो, प्रसन्न हो जाएगा। और वहीं सूखा फूल दे दो, क्या वो प्रसन्न होगा? अब बताओ, प्रसन्न होगा बाबूजी? नहीं ना। तो सूखा फूल भगवान को अच्छा लगेगा क्या? सूखी हड्डी बुढ़ापा में जा करके भजन करोगे तो अच्छा लगेगा। जब तक आपका ये, भगवान को भी तो अच्छे पुष्प अच्छे लगते हैं। तो जवानी, ये जो जवानी का मंगलाचरण है, मध्य का मंगलाचरण है, तो प्रभु का निवेदन करते हैं। तत्सर्वाणि क्षेत्रेस्मिन् विदधत्ते महीतलेह तावत् सर्वे च ते देवा विदधत्ते महीतलेह। जो भी देव देवता हैं, आप सभी को प्रणाम है, अपने गुरु को प्रणाम है। आज भगवान का हम पुराण, ये संहिता का निर्माण करते हैं, जहाँ विश्वेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता है, विनायक संहिता है, उमा संहिता है, मात्र संहिता है, एकादश रुद्र संहिता है, कैलाश की संहिता है, कहाँ? शिव महापुराण में। और विशेषता शतरुद्र की संहिता है, सहस्त्र कोटि रुद्रों की भी संहिता है। आप सुनो तो भाव से। और भगवान को जब हम इस शिव पुराण को क्रम से सुनते हैं तो ये शिव महापुराण हमारा 10 दिवस का होता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसे भाव से हम श्रवण करते हैं। क्रम का एक साप्ताहिक क्रम भी है, पुराण का एक साप्ताहिक क्रम भी है, ये भी शास्त्र सम्मत है। आपके पास समय है तो साप्ताहिक, नहीं है तो साप्ताहिक करा लो, आगे चल करके नहीं है तो 9 दिवस का करा लो, पर्याप्त समय का है तो 10 दिवस का करा लो। और इसमें भगवान शतकोटि रुद्र सारे समस्त प्रसन्न हो जाते हैं। और अनेक और भी श्लोक हैं, 11,000 श्लोक इसमें, 4,000 श्लोक इसमें थे, लेकिन इसको कुछ कम कर दिया गया। अपार था तो थोड़ा सा पार पा जाएं, इसलिए 24,000 श्लोक कर दिया गया। व्यासेन तंतुम संक्षिप्तम चतुर्विंशतिसहस्रकम शैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणम सप्तसंहितम। ये क्या है? शैवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम। शिव जी का पुराण है, शैवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम। वेद वेदांत विलसत् परवस्तु गीतम। इसमें वेद भी है, वेदांत भी है, सार भी है, गीता भी है, आध्यात्म। यो वै प्रवे पठेत शृणुयात् परमादरेण। जो बड़े भाव से सुनता है, आदर पूर्वक सुनता है, तो शंभ प्रिया सहिम में लभेत परमिम गति ते। भगवान शिव की शंभु की परम गति को प्राप्त करता है। एस देशे महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरः। इस देश में नहीं, हर जगह आप कहीं भी जाएंगे तो जगदीश्वर शिव आपको प्राप्त होंगे। कथा समझ में आ रही है?
नहीं आएगी तो बताना और दूसरी विधा से कहेंगे। आपको समझ में आए तभी मेरी कथा है, तभी मैं कथावाचक हूँ। यदि नहीं समझ में आए तो काहे की कथा, तब तो व्यथा है। आपको कथा समझ में आनी चाहिए, इसीलिए तो हम कथा सुनाने आए। भाई महाराष्ट्र है, भाषा का थोड़ा सा अंतर तो होगा, थोड़ा सा आपको टफ होगा, सुनने में मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी तो जानते हैं, हिंदी मूवी तो खूब देखते होंगे। हाँ, तो ऐसे ही समझ लेना कि हम शिव पुराण को उसी तरह से सुन रहे हैं। अयम तो परमः भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। ये प्रयास है कि जहाँ तक सुनाऊं विधिवत सुनाऊं, क्रमबद्ध सुनाऊं। जैसे कोचिंग पढ़ाता है ना टीचर, तो एक बार वो पढ़ा देता है, वो सोचता है कि क्रम से पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। हमारा भी आशय है कि जितना आपको सुना पाऊँ बढ़िया से सुनाऊं। जो काम करो शिद्दत से करो, भगवान भी आपका साथ देगा। इसलिए ये शिव पुराण है, इसे विधिवत करूँगा तो शिव जी भी मेरा साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। ये शिव जी ही कथा करा रहे हैं, वही करेंगे। अयम ही परमं साध्यम किम वा साधनम परम। ये साधनों का परमोच्च है, बड़ा सुंदर सा श्लोक है। एक बात महर्षि वेदव्यास शौनक आदि के ऋषियों से कहते हैं, पुरा मम गुरुर्व्यासा पाराशर्य मुने श्रुता ततश्चार्य संभ्रांता सारस्वत्या सटे सुचे। सूत जी महाराज शौनक आदि के ऋषियों से सुना रहे हैं। महर्षि वेदव्यास कथा पूछ रहे हैं और चत्वार ऋषि सनक सनंदन सनातक सनत कुमार ऋषि, ये जो 4 ऋषि है सनक आदि के ऋषियों से पूछ रहे हैं। ये सनक आदि के ऋषि भगवान शिव से निवेदन कर रहे हैं और शिव जी ने कृपा करके एक समय सरस्वती के नदी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। कारणात 4 ऋषि आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु हमने तो सब कुछ किया लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं लगता है, हमें शिव जी की प्राप्ति कैसी हो और शिवलिंग की महिमा क्या है वो कृपा करके बतलाइए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम बतलाते हैं। वही बात सूत जी महाराज शौनक आदि के ऋषियों से कह रहे हैं, यही बात राघव जी सारे समस्त श्रोताओं से कह रहे हैं। आप शिव महिमा का वर्णन सुनो, शिवलिंग का वर्णन सुनो। उसके पहले भगवान शिव का 2 नाम 2 बार संकीर्तन कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार
वीरमात्रे तु सर्वज्ञं पूजान्ते देवतागणाः लिंगे वीरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवा। जो छोटा लिंग होता है शिव जी का, जो वीर मात्र का होता है, आप घर में विधान बताया गया है। आप लोग भी शिवलिंग को रखते होंगे, घरों में होगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग होंगे, पारद के होंगे, स्फटिक के होंगे, स्फटिकेश्वर होते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सबको अपनी मान्यता के अनुसार सभी भक्त पूजन करते हैं। लेकिन 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति है तो उसे घर से बाहर रखना चाहिए, और उतना है तो आप अंदर रख सकते हो। ये तो प्राय सभी लोग जानते होंगे, सभी वैष्णव है और सब लोग जानते होंगे। दूसरी बात, शिव जी की अचल प्रतिष्ठा कराइए। चल प्रतिष्ठा कराइए। अचल प्रतिष्ठा यदि कराते हो आप तो आपके लिए समस्या हो जाती है। तो कभी भी प्रतिष्ठा कराइए तो हमेशा चल प्रतिष्ठा कराइए कि शिव जी को हम यहाँ से उठा करके कहीं और रख दें। जो अचल होता है उसे हम कभी रख नहीं सकते, वो तो महात्मा ही कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले से भगवान शिव का मंदिर बनवाइए, कहीं भी मंदिर बनवाइए, लेकिन मेरे भाई उतनी व्यवस्था आप बना के दीजिए, मंदिर के नाम पे कुछ कर दीजिए कि ट्रस्ट बना दीजिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या भरोसा, जीवन का ही भरोसा नहीं तो आने वाली पीढ़ी का क्या भरोसा, नाती पोता का क्या भरोसा कि मेरा सेवा करेंगे, जब मेरा ही नहीं करेंगे तो शिव जी का क्या करेंगे। इसलिए पहले व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि हम एक व्यवस्थित करें और भगवान के नित्य पूजा श्रृंगार भस्मादिक को करें। भगवान को शिव को चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो कहते हैं एक चुल्लू आप जल दे दो, जलधारा प्रिय सूर्य नमस्कार प्रिय सूर्य। भगवान शिव को नमस्कार प्रिय है, शिव को जलधारा प्रिय सूर्य, और जलधारा भगवान शिव को प्रिय है। और ब्राह्मण को क्या प्रिय है व्यास जी? ब्राह्मण को क्या है? ब्राह्मणम मधुर प्रियम। और अलंकार किसको बहुत प्रिय है? अलंकार प्रियो विष्णु। भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, हरि को, राम को अलंकार बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमारे महात्मा लोग प्रभु का अपना श्रृंगार ना करके प्रभु का श्रृंगार करते हैं। प्रभु आपका श्रृंगार यदि हो गया तो मेरा श्रृंगार हो गया। बंसी बारे सावरो नजर ढांकी तुम्हें ले, ना मैं देखूं किसी और को, तो ही न देखन दे। हे मुरलीधर, ऐसे ही तुझे दिल थोड़ी देते हैं, दिल तो देते हैं, लेकिन तेरी सावरी सूरत को देख करके, तेरा रूप देख करके, नटवर जैसा तेरा स्वरूप है, एकांत, तभी तो तुमको दिल दे बैठे, ऐसे नहीं देंगे। तो प्रभु को हम उस तरह से मनाते हैं। भगवान